स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो क्या? हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे हो रहे, टेंशन का है? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलता है 2 बार तो क्या सब लोग करते हैं। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर है। हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं, और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है। ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, तो जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है। पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, जैसे किडनी फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। परोपकार अनिवार्य है, और ये नाम जब परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे। आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा, दिन में कई बार हो जाता है। हल्दी देख जाते आदमी की
तो उसने कहा कि मतलब हाइट नहीं थी, तो कहा कि ऐसा करो तो उसी चक्कर में बहुत ज्यादा करने लगे। यहाँ ऐसा सिखाया जाता है कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बात है। तो एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। उत्साह संपन्न होने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो एक घबराहट पैदा होने लगती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो, नाम जप करो, एकदम सिंहवत रहो। किस बात से घबराहट, पहले तो हो जाएंगे। दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो, हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है। आप डरो मत, बलवान बनो। तो हमें खुद समझना होगा, हमें खुद अपने मनोइंद्रियों पर शासन करना होगा। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। अगर हमारा मन किसी माता बहन में चला जाता है, गंदी भावना करता है, तो हम उसे वापस लाते हैं और डांट लगाते हैं। जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की बहन। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे। भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते, कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा, उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग प्रमादी, इंद्रियां प्रमादी हो। ब्रह्मचर्य में अलौकिक तेज रहता, उसमें नवीन उत्साह बना। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्का ही लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग।
अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।